नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान जंक्शन पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो न केवल आपके दिल को छू लेगी बल्कि आपको जीवन का एक गहरा सबक भी सिखाएगी। यह कहानी है मगध के सम्राट अजातशत्रु और महात्मा बुद्ध की मुलाकात की। एक छोटी सी कहानी ने एक क्रूर सम्राट के मन को बदल दिया और उसे सिखाया कि असली शक्ति हिंसा में नहीं बल्कि सच्चाई, करुणा और संतुलन में होती है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य अपनी शक्ति और वैभव के लिए मशहूर था। इस विशाल साम्राज्य का राजा था अजातशत्रु। उनका नाम सुनकर ही लोग कांपने लगते थे। अजातशत्रु एक ऐसे सम्राट थे जिनकी क्रूरता की कहानियां दूर दूर तक फैली थीं। छोटी से छोटी गलती पर भी वह अपराधियों को मृत्युदंड दे देते थे, बिना एक पल सोचे। लोग उन्हें मृत्युदंड का दूसरा रूप मानते थे। उनके शासन में कोई उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। पड़ोसी राज्य जैसे वैशाली गणराज्य उनके आक्रमणों से डरते थे। कोई भी राज्य मगध के खिलाफ षड्यंत्र रचने या हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। लोग कहते थे, अजातशत्रु का नाम ही भय का दूसरा नाम है। पड़ोसी राज्य हमेशा इस डर में रहते थे कि कब अजातशत्रु उनके राज्य पर हमला कर उसे बर्बाद कर देंगे, जैसा उन्होंने वैशाली गणराज्य के साथ किया था। अजातशत्रु का शासन इतना सख्त था कि कोई उनके खिलाफ सिर उठाने की सोच भी नहीं सकता था। लेकिन फिर एक दिन उनकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया। उनकी मुलाकात हुई महात्मा बुद्ध से। बुद्ध की शिक्षाओं ने अजातशत्रु के दिल को छू लिया। उन्होंने क्रूरता छोड़ दी और अहिंसा का रास्ता अपनाया। उन्होंने अपने राज्य में शांति और करुणा का संदेश फैलाना शुरू किया। लेकिन इस बदलाव का परिणाम वैसा नहीं हुआ जैसा उन्होंने सोचा था। अहिंसा के रास्ते पर चलते ही उनके राज्य में अराजकता बढ़ने लगी। अपराधियों की संख्या बढ़ गई। रोज नए नए अपराध होने लगे। उनके अपने सेनापति और मंत्री उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे। पड़ोसी राज्य मगध की सीमाओं पर कब्जा करने की कोशिश करने लगे और व्यापारियों के व्यापार में बाधाएं डालने लगे। अजातशत्रु के मन में एक उलझन पैदा हो गई। क्या अहिंसा का रास्ता उनके लिए गलत था? एक दिन अजातशत्रु उदास मन से बुद्ध के पास पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महात्मा, आपसे मिलने से पहले मैं एक निर्दयी और खूंखार सम्राट था। लोग मेरा नाम सुनकर कांपते थे। मैं किसी को मृत्युदंड देने से पहले एक पल भी नहीं सोचता था। छोटी छोटी गलतियों पर भी मैं अपराधियों को सजा दे देता था। मेरे भय से कोई मेरे खिलाफ षड्यंत्र नहीं रचता था। पड़ोसी राज्य मेरे नाम से डरते थे। लेकिन जब से मैंने आपकी शरण ली और अहिंसा का रास्ता अपनाया, तब से सब कुछ बदल गया है। मेरे राज्य में अपराध बढ़ गए हैं। मेरे सेनापति और मंत्री मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। पड़ोसी राज्य मेरी सीमाओं पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे व्यापारियों का व्यापार ठप हो रहा है। मैं आपके अहिंसा के विचारों को समझता हूं, लेकिन मेरे मन में एक बड़ा सवाल है। एक राजा का कर्तव्य है कि वह अन्याय के खिलाफ खड़ा हो, नियमों का पालन करवाए और जरूरत पड़े तो युद्ध करे। क्या अहिंसा मुझे कमजोर बना रही है? बुद्ध ने उनकी बात ध्यान से सुनी। उनकी आंखों में करुणा और शांति थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अजातशत्रु, तुम्हारा सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन इसका जवाब देने से पहले मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। यह कहानी तुम्हारे सवाल का जवाब देगी। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां एक बहुत ही जहरीला सांप रहता था। यह सांप इतना खतरनाक था कि उसने न जाने कितने लोगों को काटकर मौत के घाट उतार दिया था। गांव वाले उससे इतना डरते थे कि बच्चे भी उस पेड़ के नीचे खेलने से कांपते थे जहां वह सांप रहता था। लोग उस रास्ते से गुजरने से भी डरते थे, क्योंकि सांप का भय उनके मन में बसा हुआ था। एक दिन एक भिक्षु उस गांव से गुजर रहा था। रास्ते में उसे थकान महसूस हुई और वह उसी पेड़ के नीचे आराम करने बैठ गया जहां वह सांप रहता था। भिक्षु को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वहां कोई जहरीला सांप है। जैसे ही सांप ने भिक्षु को देखा, वह फुफकारते हुए उसके सामने आ गया। उसने अपनी जीभ बाहर निकाली और गुस्से में बोला, मैं एक बहुत ही जहरीला सांप हूं। क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? क्या तुम्हें अपनी मौत से डर नहीं लगता? भिक्षु शांत भाव से मुस्कुराया और बोला,
मैं जीवन और मृत्यु के इस माया जाल से परे हूं। मुझे अब किसी चीज का डर नहीं लगता। फिर भिक्षु ने सांप को समझाया, तुम जो कर रहे हो वह हिंसा है। तुम्हारे काटने से लोगों को बहुत पीड़ा होती है, कई बार तो उनकी दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। इससे तुम्हारा तो कुछ नहीं जाता, लेकिन लोग अपने अपनों को खो देते हैं और उन्हें बहुत दुख होता है। भिक्षु की बातें सुनकर सांप के मन में वैराग्य जाग उठा। उसने प्रण किया, आज से मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं किसी को नहीं काटूंगा। इतना कहकर सांप अपने बिल में वापस चला गया और भिक्षु अपने आश्रम की ओर लौट गया। कुछ दिनों तक सांप ने किसी को नहीं काटा। गांव वालों का डर धीरे धीरे कम होने लगा। अब लोग उस रास्ते से बिना डर के गुजरने लगे। बच्चे उस सांप को चिढ़ाने लगे, उसकी पूंछ पर पैर रखने लगे और कुछ लोग उसे पत्थर मारने लगे। सांप ने अपने प्रण के कारण कुछ नहीं किया। वह चुपचाप सब कुछ सहता रहा, लेकिन इस वजह से उसका शरीर घायल होने लगा। वह कमजोर पड़ गया और गांव वाले उसे अब एक रस्सी से ज्यादा कुछ नहीं समझते थे। एक दिन वही भिक्षु फिर से उसी रास्ते से गुजर रहा था। थकान के कारण वह उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। सांप ने उसे देखा और धीरे धीरे उसके पास आया। भिक्षु ने सांप की हालत देखी तो उसे बहुत दुख हुआ। सांप का शरीर घावों से भरा था और वह बहुत कमजोर हो चुका था। सांप ने कहा, महात्मा, जब से आपने मुझे हिंसा छोड़ने को कहा, मैंने किसी को नहीं काटा, लेकिन अब लोग मुझसे डरते नहीं। वे मुझे चोट पहुंचाते हैं और मैं अब मरने की कगार पर हूं। भिक्षु ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हें काटने से मना किया था, लेकिन तुमने तो सांप का स्वभाव ही छोड़ दिया। तुम्हें अपना बचाव करना चाहिए था। फुफकारना तुम्हारा स्वभाव है, उसे छोड़ने की जरूरत नहीं थी। बुद्ध ने अजातशत्रु की ओर देखा और कहा, अजातशत्रु, इस कहानी का सबक यही है, अपराधियों में तुम्हारा भय होना ही चाहिए और उन्हें उनके अपराधों की सजा भी मिलनी चाहिए। लेकिन ध्यान रखो, न्याय करने वाला कभी अपनी निजी शत्रुता या क्रोध के कारण सजा न दे। अपराधी को उसके अपराध की सजा मिलनी चाहिए, न कि तुम्हारे गुस्से की। अगर क्रोध, ईर्ष्या या निजी दुश्मनी बीच में आ जाए तो वह न्याय नहीं, अन्याय होगा। बुराई को भलाई से जीता जा सकता है, लेकिन अगर बुराई को मिटाने के लिए युद्ध भी करना पड़े तो पीछे मत हटना। लेकिन युद्ध का कारण कभी तुम्हारा अहंकार या स्वार्थ नहीं होना चाहिए। अजातशत्रु की आंखें चमक उठीं। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महात्मा, आपकी बातों ने मेरे सारे सवालों का जवाब दे दिया। मैं अब समझ गया हूं कि अहिंसा कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति है, लेकिन यह शक्ति तभी काम करती है जब हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक गहरा सबक मिलता है। लोग अक्सर पूछते हैं, आखिर अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? इसका जवाब इस कहानी में छिपा है। कुछ लोग दूसरों को खुश करने की कोशिश में अपनी खुशियां छोड़ देते हैं। वे सबकी मदद करते हैं, किसी को बुरा भला नहीं कहते और कभी गुस्सा नहीं करते। लेकिन सच तो यह है कि ऐसे लोग अच्छे नहीं बल्कि कमजोर और डरपोक होते हैं। उनमें सच का साथ देने की हिम्मत नहीं होती। वे सिर्फ दूसरों की नजरों में अच्छा बनना चाहते हैं, तारीफ सुनना चाहते हैं। अगर उनके सामने कुछ गलत हो रहा हो तो भी वे चुप रहते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं उनके रिश्ते खराब ना हो जाए। ऐसे लोग दूसरों को खुश करने की कोशिश में गलत को बढ़ावा देते हैं। वे अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ते, हमेशा समझौता करते हैं और दिखाते हैं कि वे संतुष्ट हैं, लेकिन असल में वे अपनी कमजोरी को छिपाने की कोशिश करते हैं। लोग उनकी तारीफ भले करें, लेकिन जब समाज में बड़े और साहसिक काम करने का समय आता है तो ऐसे लोगों को कोई नहीं पूछता। तो फिर एक अच्छा इंसान कौन है? अच्छा इंसान वह है जो विनम्र है, लेकिन गलत के सामने कभी नहीं झुकता। वह अपने अधिकारों के लिए डट कर लड़ता है, सच को सच और झूठ को झूठ कहने की हिम्मत रखता है। उसे दूसरों की नजरों में अच्छा बनने की जरूरत नहीं। वह न तो चापलूसी करता है, न ही दूसरों को खुश करने की कोशिश करता है। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसे अच्छा कहें या बुरा। वह सिर्फ वही करता है जो सही है और जरूरी है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जब तक संभव हो
माफ कर दो। लेकिन अगर सामने वाला तुम्हारे धैर्य को कमजोरी समझे तो उससे लड़ने से पीछे मत हटो। यही इस कहानी का सार है। कोई अच्छा या बुरा नहीं होता, बल्कि हर इंसान को उसके कर्मों का परिणाम मिलता है। जो लोग सिर्फ अच्छा बनने का दिखावा करते हैं वे अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ते और आसानी से हार मान लेते हैं। लेकिन जो सचमुच अच्छा इंसान है वह मेहनती, स्पष्टवादी और साहसी होता है। वह अपने कर्मों पर भरोसा करता है और उसे किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होती। दोस्तों, कर्म सिर्फ वह नहीं जो हम करते हैं, हमारे विचार भी हमारे कर्म हैं। हम जो सोचते हैं वह हमारे कर्मों में बदल जाता है। अगर हम बुरे विचार रखते हैं तो उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। एक अच्छा इंसान न केवल बाहर से बल्कि अपने भीतर से भी अच्छा होता है। वह अच्छे विचार रखता है, अच्छी सोच रखता है और अपनी परिस्थितियों की जिम्मेदारी खुद लेता है। वह कभी अपने भाग्य को दोष नहीं देता। अजातशत्रु ने बुद्ध की बातों को अपने दिल में उतार लिया। वे अपने महल लौटे और अपने शासन में संतुलन लाए। उन्होंने अहिंसा को अपनी शक्ति बनाया, लेकिन साथ ही यह भी सुनिश्चित किया कि अपराधियों को उनके कर्मों की सजा मिले। मगध फिर से एक शक्तिशाली और शांतिपूर्ण राज्य बन गया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा अच्छा इंसान वही है जो न केवल दूसरों के लिए अच्छा करता है बल्कि अपने लिए भी खड़ा होता है, जो सच के लिए लड़ता है और अपने कर्मों पर भरोसा रखता है। तो अगली बार जब आप सोचें कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, तो याद रखें, यह उनके कर्मों और विचारों का परिणाम है। आप सुन रहे थे ज्ञान जंक्शन की यह प्रेरणादायक कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हमारे चैनल ज्ञान जंक्शन को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें और नई कहानियों के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।